Hello learners, today we will learn chapter 9 Changes in Neighborhood and School. So before that we learn that how our family change with marriage and the birth of the baby. मतलब जब हमारे मम्मी पापा की शादी होती है तब उसके साथ बेबी भी बर्थ लेता है तब कैसे फैमिली चेंजेस होते हैं कैसे बदलाव आ जाते हैं ओके वो हमने लास्ट ईयर में सीखा है नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम मोर चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस एंड हाउ दे अफेक्ट अस अभी हम उससे ज्यादा उसके आगे क्या है मतलब नेबरहुड में क्या चेंजेस है स्कूल में क्या कैसे चेंजेस है उससे हम कैसे प्रभावित होते हैं ये सीखेंगे लेट्स रीड आवर सराउंडिंग्स चेंज सराउंडिंग मतलब जहाँ पे रह रहे या फिर आजू बाजू का जो एरिया होता है उसको सराउंडिंग्स बोलते हैं तो वहां पे क्या क्या कैसे बदल होते हैं हमारा परिवेश कैसे बदलता है ये हम यहाँ पे सीखेंगे एज वी ग्रो एज वी ग्रो अप वी अंडरस्टैंड जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वो हम समझ सकते हैं कि दैट एवरीथिंग चेंज विथ टाइम कि टाइम के मतलब जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे सब कुछ बदल रहा है वो कैसे वी मे नो लॉन्गर लिव इन द सेम हाउस और इवन इन द सेम सिटी वी में मतलब ऐसे हो सकता है कि हम एक ही जगह पे एक ही घर में ना रहे एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो वो एक चेंजेस हो गया we may not have the same group of friends even हमारे अगर सिटी हमने चेंज कर दी है तो उस के हिसाब से हम हमारे फ्रेंड्स भी चेंज करते हैं हमारा ग्रुप फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है वो हम क्या करते हैं चेंज करते हैं एंड लव द सेम फूड दैट वी वंस लव और इवन अगर सिटी चेंज हुई है सराउंडिंग चेंज हुआ है तो उसके साथ साथ हमारे फूड जो हम इनटेक करते हैं वो भी शायद हमारा क्या होता है जो पसंदीदा है वो हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो चेंजेस हो रहा है हमारा सराउंडिंग वी आउटग्रो आवर क्लोथ्स अब अभी हम बढ़ रहे हैं ग्रो अप हो रहे हैं तो हमारे जो क्लोथ्स है पुराने वो हमें क्या करते हैं बैठते नहीं है वो थोड़ा सा तो हम वो नहीं पहनते हैं राइट तो हम बढ़ रहे हैं और कपड़े छोटे हो रहे हैं वी मे नॉट गो द सेम स्कूल और हम एक ही स्कूल में नहीं जाते एक सिटी से दूसरी सिटी गए तो दूसरा स्कूल हम क्या करते हैं वहां पे जाते हैं तो वो हम चेंज कर रहे हैं स्कूल को और चेंज कैन बी डिफिकल्ट ये चेंज जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट वी शुड एम्ब्रांस इट लेकिन उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए वो भी हैप्पीली एंड लर्न फ्रॉम इट जो भी चेंजेस हो रहा है वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन उसे हमें एक्सेप्ट करके उससे कुछ सीखना चाहिए नाउ चेंजेस इन द नेबरहुड अभी हम क्या देखेंगे पड़ोस में परिवर्तन क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं करण यूज्ड टू लिव इन अ चंडीगढ़ with his mother who works from for a bank. She was transferred 3 years ago to Chandigarh from Kanpur. ओके यहाँ पे ये दो फ्रेंड दिखाए हैं, वो उसमें से एक करण है और वो कहाँ पे रह रहा है अभी चंडीगढ़ में रह रहा है यस नाउ ही इज लिविंग इन अ चंडीगढ़ नाउ नाउ एंड उसकी जो मदर है वो हिज मदर हु वर्क्स इन अ बैंक उसकी मॉम जो है मम्मा जो है वो बैंक में काम कर रही है शी वॉज ट्रांसफर 3 years अगो अगर बैंक में है तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है तो वो अभी चंडीगढ़ में मम्मी की जो ट्रांसफर हुई है वो चंडीगढ़ में हुई है वो भी 3 साल पहले हो अभी चंडीगढ़ फॉर टू ईयर अगो फॉर चंडीगढ़ फ्रॉम कानपुर वो पहले कहाँ रहते थे कानपुर में रहते थे मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी चेंज करनी पड़ी क्योंकि उनके मम्मी का जॉब बैंक में है वो ट्रांसफर हो गई एक सिटी से दूसरी सिटी उसकी वजह से ये जो करण है उसको भी चेंजेस झेलने पड़ रहे कैसे वो एक सिटी से दूसरी सिटी गया इसलिए उसके फ्रेंड भी चेंज हो गए तो ये क्या हो रहा है चेंजेस हो रहे हैं दिल्ली नाउ टू दिल्ली अभी अभी वो कहाँ पे एग्जैक्टली अभी वो दिल्ली में है तो 3 बार उसने क्या की सिटी चेंज गई कैसे पहले कानपुर फिर चंडीगढ़ नाउ अभी दिल्ली तो कितने सारे चेंजेस हो गए ना उसके लाइफ में सिटी सिटी बदलनी पड़ रही है करण
हैज नाउ ज्वाइन अ न्यू स्कूल, अभी उसने नई स्कूल भी ज्वाइन कर दी है। ही इज हैप्पी टू बी इन दिल्ली, अभी वो दिल्ली में बहुत हैप्पी है। बट मिस हिज लाइफ एंड फ्रेंड्स बैक इन चंडीगढ़, लेकिन वो जो है ना उसके लाइफ में जो उसके फ्रेंड्स थे ना, उनको बहुत मिस कर रहा है। क्योंकि लाइफ क्यों मिस कर रहा है, वहां पे रहने का तरीका अलग था, यहाँ पे रहने का तरीका अलग अलग था। तो ये जो लाइफ है ना उसकी, वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। अभी आगे देखते हैं। um, do you know if any of your classmates have moved here from a different city? आपको, अगर आपके क्लास में कोई नया बच्चा आ रहा है दूसरी सिटी से, तो ये आपको पता है क्या, कौन है? कमेंट में लिखकर मुझे ये बता देना। ओके। Moving from one place to another to settle down there is known as a relocation. अभी रिलोकेशन लोकेशन मतलब ऐसा कोई प्लेस होता है। री करना मतलब या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, या फिर रीलोकेट उसको बोलते हैं। तो मूविंग मतलब मूव कर रहे हैं, कहाँ से, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सेट एंड टू सेटल डाउन देयर, और वहां पे रह रहे उसको हम रिलोकेशन बोलेंगे। बिसाइड्स हैविंग अ ट्रांसफरेबल जॉब, there are different reason why people move within the city. मतलब एक ही वजह नहीं हो सकती कि जॉब मेरी ट्रांसफर हुई इसलिए मैं रिलोकेट हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रीजन भी हो सकते हैं कि पीपल एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों अम, जा रहे या फिर रिलोकेट हो रहे। ओके। सो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, मूव टू डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज। सो एक ही मतलब एक ही रीजन नहीं है कि वो जॉब की रीजन नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो रिलोकेट हो रहे फॉर अ न्यू हाउस। उसके अलावा क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर रिलोकेट करना है, जॉब के अलावा क्या रीजन है, जैसे कि न्यू हाउस है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, हायर स्टडीज है, मैरिजेस है, बिजनेस एंड मोर। अभी न्यू होम का मतलब कैसे, अगर मैं थिंक करो मैं मुंबई में रह रही हूँ लेकिन रेंट पे रह रही हूँ जॉब की वजह से। यस, जॉब की वजह से आपके पापा मुंबई में रह रहे हैं, राइट। लेकिन आपका घर आपका घर पापा ने मुंबई में ले लिया है, तो रेंट पे रह रहे हैं। तो आपका खुद का घर है, तो आप क्या कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, खुद के घर में जा रहे हो। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे इससे बेटर कहीं अलग सिटी में अच्छा जॉब पापा को मिले, तो वो क्या कर रहे हैं, जॉब को अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वही इसलिए वो रिलोकेट हो रहे हैं। मे बी हायर स्टडीज के लिए, जैसे देखो अभी आप थर्ड ग्रेड में हो, अगर आपका भैया टेंथ में है, या फिर जैसे जैसे अब आगे बढ़ो पढ़ते रहोगे, बड़े हो जाओगे, तो आपको हायर स्टडी के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाना पड़ेगा। तो ये हायर स्टडीज के लिए आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। अगर मम्मी की शादी हो गई है, तो मम्मी की एक सिटी और पापा की एक सिटी है तो ठीक है, लेकिन अभी कहीं कहीं जगह पे एक सिटी से दूसरी सिटी पे उनको मम्मी लोग होते हैं उनको रिलोकेट होना पड़ता है। बिजनेस होते हैं एंड मोर, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं कि रिलोकेशन करना जरूरी है। यस। सो नाउ सेटलिंग डाउन इन न्यू हाउस, a new neighborhood, a different city, or even a new country can be very difficult. अगर वहां पे सेटलिंग डाउन होना है नए घर में और नए नेबर के साथ, इवन डिफरेंट सिटी के, ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि कोई पहचान वाला नहीं है। घर नए सिटी में गए तो वहां पे हमारे पहचान के कोई नहीं है, सब नया नया, सब कुछ चेंजेस है हमारे लिए, सब नया दिख रहा है। ये थोड़ा हमें डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने को स्थानांतर करते हैं। ओके। तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट ही महसूस होता है ना। आगे, relocation or changing neighborhood can be seen as a starting a new life with new experience and adventure। भी relocate कर रहे हैं,
मतलब सब कुछ चेंज ही हो रहा है क्योंकि हमारे नेबर चेंज हो रहे हैं, न्यू सिटी है। मतलब एक तरह से हम न्यू लाइफ ही स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? नया एक्सपीरियंस अभी आएगा, मिलेगा हमें। मतलब ये एक एडवेंचर ही हो गया हमारे लिए। तो स्थानांतर या पड़ोस बदलने को नए अनुभव और रोमांच के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के रूप में देखा जा सकता है। तो मतलब ये रिलोकेशन जो चेंजेस है, वो हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू एक्सपीरियंस और एडवेंचर, न्यू लाइफ की स्टार्टिंग बोल सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, Karan's mother knew how Karan felt about leaving चंडीगढ़। अभी उसके मदर को, करण के मदर को पता है कि जो करण है, अभी वो कैसे मतलब फील कर रहा था, फेल्ट, उसको कैसे महसूस हो रहा था कि अबाउट लिविंग चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कैसे वो रहता था। करण की माँ जो है वो जानती थी कि चंडीगढ़ छोड़ने पर करण कैसे महसूस कर रहा है। यस, वन आफ्टरनून, एक दोपहर में वो क्या कर रहे, शी टुक हिम आउट, वो एक दिन क्या हो गया, वह बाहर गए टू शो वेयर शी ग्रीव अप इन दिल्ली। वो एक दिन मतलब एक दोपहर में शी टुक हिम आउट, टुक हिम मतलब करण को कहाँ पे बाहर गए, किस लिए, टू शो वेयर शी ग्रीव अप इन दिल्ली, वह उसे दिल्ली में वह जगह दिखाने ले गई जहां वह पली बड़ी थी। अभी पली ग्रीव अप मतलब इसकी करण की जो मम्मी है ना, वो दिल्ली से ही है, तो वहां पे वो पली बड़ी थी, मतलब छोटी थी जब जब बर्थ हुआ था तब से वहां तक वो वहीं पे पली बड़ी थी, तो ग्रीव अप। ओके, तो वो दिखाने के लिए वो करण को लेकर गई। शी टोल्ड हिम शी टोल्ड हिम how there hardly used to be any traffic back in those days because there weren't so many vehicles। उसने बताया, क्या बताया, उन्होंने उसे बताया कि क्या बताया कि उन दिनों how they hardly used to be any traffic back in those days, मतलब यहाँ पे वो उसकी माँ जो है उसको बता रही है कि उन दिनों वहां बहुत कम ट्रैफिक होता था क्योंकि इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। ओके, तो मतलब वो छोटी थी उसकी माँ, तब ज्यादा गाड़ियां नहीं थी तो ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं थी, बराबर। She showed him the street where hawkers used to sit and sell food at an even, आपको पता है खाऊ गली होती है, वहां पे जो छोटे छोटे स्टॉल लगा कर बैठते हैं, वहां पे वो फूड क्या करते थे, बैठकर सेल करते थे, बेचते थे। तो वो गली मतलब वो स्ट्रीट भी वो उसकी माँ ने उसको दिखाया। और फैंसी मॉल, फैंसी मतलब बहुत बड़े बड़े जो मॉल होते हैं उनको, हैज रिप्लेस द मार्केट where she used to go for shopping in her childhood। जब हम, उसकी माँ छोटी थी उस टाइम पे ये जो फैंसी मॉल है ना, वहां पे नहीं थे। वो वो तो एक मार्केट था, अभी क्या हो गए, बड़े फैंसी मॉल हो गए। और जो पुराने मतलब वो छोटी थी उस टाइम पे वो शॉपिंग मॉल नहीं था, लेकिन उसकी जगह पे मार्केट था, वहां पे उसकी माँ शॉपिंग कर रही थी। करण लव द विजिट डाउन द मेमोरी लेन। और करण को जो है वो बहुत अच्छा लगा कि पुरानी यादें है मम्मी की, वो उसकी ताजा हो गई। और वो बहुत मजा भी वहां पे ले रहा था, करण को बहुत अच्छा लगा वहां पे, क्या, विजिट डाउन द मेमोरी लेन। ये मम्मी मम्मी उसको उसकी यादें बता रही थी, ये उम, उस उसको बहुत अच्छा लगा, ही लव। ओके, करण's मदर हेल्प हिम अंडरस्टैंड, उसकी मम्मा उसको मदद कर रही है समझने के लिए कि हाउ वी कैन एडजस्ट टू चेंजेस, अगर हमें चेंजेस के साथ कैसे एडजस्ट करना कर सकते हैं, बाय एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स अराउंड अस, कैसे कि नए नए एक्सप्लोर, नए नए एक्सपीरियंस, नए नए एक्सप्लोर करके कैसे थिंग्स हमारे अराउंड में है, न्यू थिंग्स हम कर सकते हैं, वो चेंजेस को एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसकी माँ क्या बोल रही है,
कि आपने अपने आसपास की नई चीजें को खोज करने के बदलाव के साथ कैसे एडजस्ट करते हो, वो हम यहाँ पे उसकी माँ उसको समझा रही है। शी रिमाइंडेड, वो क्या बोल रही है, उसको बता रही है, रिमाइंडेड करण अबाउट द टाइम ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। उसने बताया कि जब अब स्कूल जाने से पहले, मतलब छोटा था, स्कूल स्टार्टिंग किया था जाने के लिए, उस टाइम पे एट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डे पे क्या करते, बच्चे रोते ही रहते। ओके, तो पहले तो स्कूल पसंद नहीं था। ओके, फर्स्ट डे पे रोते रहते, मम्मा उसको छोड़ने आते रोते रहते, तो क्योंकि स्कूल पसंद नहीं होता है। लेकिन समय के साथ उसने बच्चों जो होते हैं वो क्या करते हैं, दोस्त बनाते हैं, फिर स्कूल अच्छा लगने लगता है। एट फर्स्ट ही डिड नॉट लाइक स्कूल, तो करण को बोलती हूँ, जब पहले आपको तो स्कूल पसंद नहीं था, फिर उसके बाद बट विथ टाइम ही मेड न्यू फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड एंजॉयिंग गोइंग टू स्कूल। फिर उस स्कूल, उसके बाद वो धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाने लगा। फिर अपने स्कूल जाने के लिए वो स्कूल जाने के लिए उसको अच्छा लगने लगा। ये सारे चेंजेस अपने क्या किए, एडजस्ट कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, एम्ब्रास कर दिए। यस, सो दिस इज हाउ हिज मदर वाज रिमाइंड। नाउ अभी स्कूल तो जाने लगा, ये सब हो गया। नाउ चेंजेस इन स्कूल, अभी स्कूल में बदलाव क्या है हम देखते हैं। करण वॉज वेरी नर्वस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज न्यू स्कूल। अभी नया स्कूल है तो सारे बच्चे मतलब थोड़ा नर्वस हो गए ही। करण भी क्या हो गया, पहले दिन ही बहुत नर्वस, मतलब घबराया हुआ था। यस, ही eats him out. His mother explained how he goes to new class every year where there are new teachers, new classmates, a new classroom, new timetable and many more new things. अभी उसकी माँ जो है उसने समझाया, क्या समझा उसकी माँ ने, हर साल एक नई कक्षा में जाता है। उसकी माँ ने क्या बताया, न्यू क्लास एवरी ईयर, हर साल आप कक्षा में जाते हो, वेयर देयर आर न्यू टीचर्स एवरी ईयर, अलग अलग टीचर होते हैं। न्यू क्लासमेट मतलब अलग फ्रेंड्स होते हैं, अलग क्लासमेट होते हैं, न्यू क्लासरूम होता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जाते हैं तो क्लासरूम भी चेंज होता है, न्यू टाइम टेबल चेंज होता है, मेनी मोर थिंग्स। सो मेनी मोर थिंग्स क्या होते हैं, मतलब अलग अलग चीजें हम चेंजेस, बुक्स चेंज होते हैं, स्कूल बैग चेंज होती है, नए फ्रेंड्स होते हैं, ये सारे हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस ही कर रहे हैं। सो वाई शुड ही स्केर्ड हेयर, लेकिन यहाँ पे आपको क्यों डर लग रहा है, यहाँ डरने की क्या जरूरत है आपको, ऐसे उसकी माँ उसको समझा रही है। करण गैदर्ड करेज एंड गॉट रेडी फॉर हिज न्यू स्कूल। मम्मी ने तो समझाया है, लेकिन फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा क्या हो गया, उसने गैदर्ड करेज, थोड़ा सा धैर्य दिखाया। ओके, मतलब करण ने क्या करी, थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपने नए स्कूल के लिए तैयार हो गया। ओके, और घर वापस आकर बहुत खुश हो गया। यहाँ पे दिया है क्या, he came back home he was very happy, जब वो घर पहुंचा तब बहुत हैप्पी था। Not only had he made 3 new friends, उसने केवल 3 ही फ्रेंड्स नहीं बनाए, everyone was very nice to him, लेकिन सारे उसके जो क्लासमेट थे, क्लासरूम के जो फ्रेंड्स थे, वो सब क्या थे, बहुत ही नाइस थे। everyone was very nice to him. ओके, तो उसको बहुत उसका स्कूल पसंद आ गया, बल्कि सभी फ्रेंड उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। करण स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू द न्यू स्कूल। अभी करण क्या कर रहा है, नए स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साह है, उत्साहित है। स्टार्टेड स्कूल फॉरवर्ड गोइंग टू न्यू स्कूल। We may find it difficult to manage a new school, मतलब अभी नया स्कूल है, हमें धैर्य रखना चाहिए और नए स्कूल के जो चेंजेस हो रहे हैं उसको थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। हमें नए स्कूल में थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट।
मुश्किल आ सकती है, फिर भी हमें ये सारी चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। वी शुड बी पेशेंट, मतलब थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, एंड वेट फॉर द न्यू स्कूल टू बिकेम फैमिलियर। जब तक हमें उसका अच्छे से हम फैमिली परिचित ना हो जाए, तब तक हम क्या करना चाहिए, उसको पेशेंसली और पेशेंसली हमें मतलब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। विथ टाइम we will get to know everybody and make a lot of new friends। और जैसे जैसे हम एवरीडे जाएंगे वैसे ही हमारे एवरीडे क्या हो गए, लॉट्स ऑफ फ्रेंड बनेंगे, राइट। क्योंकि समय के साथ हम क्या कर रहे हैं, सभी को जान जाएंगे और बहुत सारे नए दोस्त बनने लगेंगे, राइट। Now, in fact, even schools undergo changes। अभी स्कूल कैसे, वास्तव में मतलब स्कूल भी बदलाव होते रहते हैं क्या, मतलब क्या दिया है आप, विथ टाइम बिल्डिंग चेंजेस। अभी स्कूल कैसे चेंजेस होता है, विथ टाइम बिल्डिंग चेंजेस, न्यू टीचर्स ज्वाइन इन द strength of school increases, uniform changes, new trees are planted in the school garden, more section are added and much more। अभी स्कूल कैसे चेंजेस हो रहा है, स्कूल में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, मतलब समय के साथ इमारतें बदल रही है, मतलब बिल्डिंग है वो चेंज हो रही है, पुरानी बिल्डिंग होती है तो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, यस। न्यू टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, यस, मतलब नए टीचर भी वहां पे क्या रहे आ रहे हैं, बच्चों की संख्या क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म भी चेंज हो रहा है। न्यू ट्रीज प्लांटेड, नए स्कूल के आजू बाजू में सराउंडिंग में नए ट्री प्लांटेड किए हैं गार्डन में। और मोर सेक्शन, और जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भी सेक्शन ऐड किए जा रहे हैं। तो ये सारे स्कूल के बारे में, जैसे स्कूल में भी बदलाव आता जा रहा है ना। ये तो हो गया स्कूल चेंजेस, चेंजेस इन स्कूल में। मूविंग टू नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज चेंजेस इन फ्रेंड्स। अभी दोस्तों में क्या बदलाव आ सकता है, दोस्त तो दोस्त होते हैं, लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी गए तो ग्रुप चेंज हो गया, हमारे दूसरे फ्रेंड बन गए। तो चेंजेस इन फ्रेंड्स में क्या है, आवर फ्रेंड सर्कल चेंजेस टू विथ टाइम। इवन दोस्तों में बदलाव जो है, हमारे समय के साथ हमारा मित्र भी बदलता है, मित्र भी बदलते हैं। फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर द चेंजेस। अभी इस बदलाव के क्या रीजन हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सो लर्न, मूविंग टू नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स क्यों बदलते हैं, सो यू और योर फ्रेंड्स में मूव टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। ये हो सकता है कि आप या आपका फ्रेंड क्या हो गया है, एक शहर किसी दूसरी शहर के, मतलब कोई एक सिटी में दूसरे पार्ट में हो गया शिफ्ट, इसकी वजह से हो सकता है। यू और योर फ्रेंड्स में चेंज योर हीज हर स्कूल में भी, आप लोगों का स्कूल ही बदल सकता है। रिमेंबर, याद रखना, यू मे नॉट गेट टू सी, आपको क्या रखना है, यू मे नॉट गेट टू सी ईच अदर मच, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू स्टॉप बीइंग फ्रेंड। इसका मतलब ये नहीं आपको फ्रेंड ही नहीं बनाना है, आप एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हो, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोस्ती करना बंद करना चाहिए। यू कैन कोप विथ द चेंज बाय, आपको क्या करना है, इस बदलाव का सामना करना चाहिए। कोप विद द चेंजेस, इस बदलाव का सामना किस तरीके से करना चाहिए, वो नीचे दिया है। राइटिंग लेटर टू योर ओल्ड फ्रेंड्स, अगर वो एक सिटी से दूसरी सिटी गया है तो आप उन आपके फ्रेंड को क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। तो उस आप लिख कर उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने पुराने मित्र को पत्र लिखो। फिर उसके बाद है टॉकिंग टू देम ओवर द फोन, फोन के मतलब फोन करके बात कर सकते हो। विजिट देम विथ योर पेरेंट्स ऑन स्पेशल ओकेजन, आपके पेरेंट्स के साथ एक स्पेशल ओकेजन होता है तब उस टाइम पे हम मिल सकते हो। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, इवन आप नए दोस्त बना सकते हैं। शेयरिंग योर फीलिंग्स विथ योर पेरेंट्स, आपके माता पिता पेरेंट्स के साथ अपनी
जो फीलिंग्स है उसको शेयर कर सकते हो। नाउ अडेप्टिंग टू चेंजेस, अभी अडेप्टिंग मतलब परिवर्तन को आप कैसे कर सकते हो, अपना सकते हो। यहाँ पे दे अडेप्टिंग मीन्स टू एडजस्ट अवर सेल्फ टू चेंजेस हैपनिंग इन अवर सराउंडिंग। यहाँ पे दिया मतलब परिवर्तन जो होता है का मतलब होता है आस पास हो रहे बदलो बदलो के हिसाब से खुद को ढालना। जैसे भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हम चेंज होना, दैट इज द एडेप्टिंग। सम चेंजेस में बी बिग वाइल सम में बी स्मॉल, कोई चेंजेस बड़े होते हैं या फिर छोटे भी हो सकते हैं। सम में टेक अस अ सैड वाइल सम में एक्साइटेड, कोई चेंजेस बहुत सैड भी हो सकते हैं या फिर कोई अच्छे एक्साइटेड भी हो सकते हैं, वो उससे हम उत्साहित हो सकते। यू कैन अडेप्ट टू चेंजेस बाय, अभी अडेप्ट मतलब चेंजेस कैसे कर सकते हैं, बदलाव को कैसे हम अपना सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू एक्सपीरियंस एंड मीटिंग न्यू पीपल, मतलब नए अनुभव और नए लोगों से मिलने की आशा से एक हो सकता है। यस, सो इवन कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड चेंजेस, अगर चेंजेस है तो पॉजिटिव एटीट्यूड ही हम रख सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। रीबिल्डिंग ओल्ड रूटीन, just remember even at new place you can still read the books you love and watch your favorite TV shows. Even rebuild ओ रूटीन मतलब जो पुरानी, जैसे कि हम पुस्तक पढ़ते हैं तो दूसरी जगह पे जाकर भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, टीवी जो टीवी प्रोग्राम है वो भी वहां पे देख सकते हैं। तो ये सारा हम रीबिल्ड करके हमारा जो अडेप्ट चेंजेस में है उसको अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया चेंजेस इन नेबरहुड एंड स्कूल चैप्टर। आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू। थैंक यू।